वेलकम टू द आबडाज नर्सिंग ट्यूटोरियल। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है सेल। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम सेल के बारे में क्या डिस्कस करेंगे आज। फर्स्टली इंट्रो, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड प्रेजेंट इन अ सेल। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल इंट्रो से। तो जो सेल है वो बेसिकली क्या है, जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी हम उसे बोल सकते हैं। जो सेल्स है उनके पास ना अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रेप्लिकेट करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल डेवलप कहाँ से होता है। ह्यूमन सेल एक सिंगल सेल से डेवलप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट कहाँ से आया, जाइगोट तब बनता है जब फ्यूजन होती है किसकी, ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ की। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म सेल है वो किसके होते हैं, मेल गैमीट के होते हैं। वो फ्यूज करते हैं किसके साथ करते हैं, एग सेल के साथ, जो किसके होते हैं, फीमेल गैमीट के होते हैं। तो जब इनका फ्यूजन होता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो सेल हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। तो सभी सेल्स हैं जो वो सिमिलर नहीं होते, ना ही उनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो जो सिमिलर जो सेल्स हैं वो एक साथ आके ग्रुप में क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो जो टिश्यू है जब वो एक साथ होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। जब बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ होते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। तो इसीलिए जो सेल है वो हमारी बॉडी की क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, या हम उसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि सेल के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। जो सेल है वो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज के लिए। जो सेल है वो CO2 को एलिमिनेट करता है, और जो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट है तो उसको भी एलिमिनेट करता है। जो सेल है उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की भी नीड होती है। और जो सेल है वो रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू। तो ये क्या थे, एक सेल के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल के टाइप्स। जो सेल है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं वो मेनली किस में होते हैं, बैक्टीरियाज में होते हैं। जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियस है वो इमेच्योर होता है, और जो ऑर्गेनेलीज होती है वो ऐसी ओपनली प्रेजेंट होती है, कोई भी ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो सभी ऑर्गेनेलीज है वो क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। तो मेनली ये हमारे 2 टाइप्स के सेल थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या, आउटर कवरिंग है किसकी, सेल की, और वो किसके द्वारा बनाई गई है, फोस्फोलिपिड्स की डबल लेयर के द्वारा बनाई गई है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट है, फोस्फोलिपिड्स, इंटीग्रल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। जो फोस्फोलिपिड है वो बाइलेयर है, जो उसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि वाटर लविंग है, और जो टेल है वो वाटर हीटिंग है। जो हाइड्रोफिलिक है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, और जो हाइड्रोफोबिक है उसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो वाटर हीटिंग है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं या सेल टू सेल कनेक्शन में हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन या आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, की सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं या उसके क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम क्या होता है, उसका प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्ट करती है वो सेल को किसी इंजरी से, इंटरनल एनवायरनमेंट से या इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। तो जो मेनली प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सेकंड फंक्शन उसका क्या होता है, वो सेपरेट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो उसको क्या करती है, सेपरेट करती है। थर्ड उसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेसिकली 2 टाइप से होता है, एक पैसिव और एक एक्टिव।
एक्टिव में क्या होता है, एटीपी का यूज होता है, मतलब एनर्जी का यूज होता है। जो पैसिव होता है उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। तो हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन 3 टाइप से होती है। फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकंड ऑस्मोसिस, थर्ड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सोल्यूट है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। उसके बाद है ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। कौन मूव करता है, सॉल्यूशन मूव करता है। तो अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सोल्यूट का एग्जांपल क्या होता है, सॉल्ट, और जो सॉल्वेंट है उसका एग्जांपल वाटर। तो जो सॉल्यूशन होगा वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये क्या था, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम बात करेंगे किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है फर्दर। तो इसमें जो फर्स्ट है वो दिया हुआ है एंडोसाइटोसिस, जो सेकंड है वो है एक्सोसाइटोसिस। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है। तो जो एंडोसाइटोसिस है उसमें क्या होगा, मूवमेंट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। जो मूवमेंट है वो कहाँ होएगी, इनसाइड होएगी, सेल के अंदर। कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड से। और जो एक्सोसाइटोसिस है उसमें क्या होगा, मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब सेल के अंदर से सेल की बाहर की तरफ क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन से वो यहीं पे खत्म होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, हम नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, जो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लिक्विड और एक ऑर्गेनेलीज। लिक्विड ओनली फ्लूइड, ऑर्गेनेलीज में जो आएंगी वो सारी सेल की ऑर्गेनेलीज आएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स, लाइबोसोम्स एटसेट्रा। तो जो लिक्विड पार्ट है वो हायर पोर्शन कंटेन करता है, मींस 70 to 80% पार्ट है जो वो क्या लिक्विड है। जो ऑर्गेनेलीज है वो ओनली 20% पार्ट प्रेजेंट होती है। तो ये क्या था, हमारा साइटोप्लाज्म था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है, या डीएनए भी हम इसको बोल सकते हैं। जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, आरएनए होता है। तो जो फ्लूइड किसके बीच में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म या डीएनए। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब लिक्विड ऑर्गेनेलीज प्लस डीएनए इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो इतना ही था। तो थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना।